वेलकम टू ऑल। आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम तरीपा एकेडमी, आपके अपने यूट्यूब चैनल तरीपा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल्स पर इंग्लिश, रीजनिंग तथा अरिथमेटिक मैथ्स के सीरीज चल रहे हैं। हमने अरिथमेटिक मैथ्स के पिछले वीडियो में बात किया था एवरेज पे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशियो किसे कहते हैं? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स इज ए फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटीज इज ऑफ द अदर। दस ए रेशियो बी, द टू क्वांटिटीज numbers in a ratio are called terms. The first term numerator is called antecedent and the second term denominator is called the consequent. रेशियो अनुपात किसे कहते हैं? जब समान क्वांटिटी के, समान ही राशि के जब दो राशियों का हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो तुलना होती है वो कहलाती है हमारी रेशियो, अनुपात। जैसे किसी भी दो व्यक्ति की हाइट की बात हो रही, किसी भी दो व्यक्ति की मोटाई की बात हो रही, तो ये रेशियो कहलाता है। सेम राशि किसी की हाइट का कंपेयर किसी की मोटाई से नहीं करेंगे। हम जब करेंगे तो उसकी हाइट का कंपेयर उसकी हाइट से ही करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं रेशियो। ए रेशियो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी या ए बाई बी। इन ए रेशियो बी वी कॉल ए एज एंटीसीडेंट एंड बी एज कॉन्सिक्वेंट। ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल 3/2 जिसे हम बोल सकते हैं 3:2। हिंदी में दे रहे थे अनुपात, यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, मतलब समान प्रकार की, ये दे रहा है ना, समान प्रकार की दो राशियों के बीच यह संबंध है। मतलब जब भी रेशियो निकलेगा तो समान प्रकार की राशियों के बीच ही निकलेंगे। प्रपोर्शन, अब प्रपोर्शन किसे कहते हैं? तो रेशियो दो सेम टाइप के दो क्वांटिटी के बीच का जो रेशियो होता है वो कहलाता हमारा रेशियो। अब दो रेशियो का जो इक्वलिटी हो रही, कंपेरिजन हो रहा, वो कहलाएगा हमारा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। मतलब दो राशियों का इक्वलिटी की बात हम कहेंगे तो ये कहलाएगा हमारा प्रपोर्शन। If A ratio B equal to C ratio D, we write A ratio B proportion C ratio D. If A ratio B equal to C ratio D, we write A ratio B proportion C ratio D. So and we say that A, B, C, D are in proportion. A ratio B इक्वल टू सी रेशियो डी अगर हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, क्योंकि एक रेशियो हमारा ए रेशियो बी है और दूसरा रेशियो हमारा सी रेशियो डी है। दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो इक्वल है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ए रेशियो बी, प्रपोर्शन का सिंबल, सी रेशियो डी। आई बात समझ में? अब प्रपोर्शन का एक रूल होती है, तो द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। The second and the third terms are called the middle terms. Means the first and fourth terms are extremes and second and third are means. मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स, ये भी एक फार्मूला होता है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, तो हम इसको बोलेंगे कि ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। Four numbers are said to be in proportion if the product of extremes is equal to the product of means. For example, if A ratio B proportion C ratio D, तो A into D तो AD और B into C BC।
इसी तो हिंदी में दिया है समानुपात, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाता है, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाता है। जो अभी हम लोगों ने बोला था प्रोडक्ट ऑफ एस्टीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसी को लिखा है बाह्य पदों का गुणनफल बटा बराबर अंत पदों का गुणनफल। आई बात समझ में? चलिए, मीन प्रोपोर्शन इक्वल मीन प्रोपोर्शन या मिडिल टर्म प्रोपोर्शन फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी, हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी। अगला फार्मूला होता है थर्ड टर्म प्रोपोर्शन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, हिंदी में बोलते हैं तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बाई ए। अगला होता है फोर्थ टर्म प्रोपोर्शन बी सी बाई ए, तो चतुर्थानुपाती होती है बी सी बाई ए। अब आता है इनवर्स रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, मतलब ए रेशियो बी का व्युत्क्रम अनुपात। तो ए रेशियो बी का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? बी रेशियो ए। डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी, तो डुप्लीकेट किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डबल कॉपी। तो डुप्लीकेट मीन्स ए रेशियो बी था तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, तो डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी इक्वल टू ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी, तो ट्रिपल मीन्स होता है 3, तो ट्रिप्लीकेट तो मतलब ए ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी इक्वल टू ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अब हमारा पहला टाइप दे रहा है टाइप 1, डिवाइड 750 रुपीज इन द रेशियो 2:3 बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच 750 रुपये को 2 संबंध 3 के अनुपात में बांटे। तो 2 संबंध 3 के मतलब टोटल जो पार्ट होंगे 2 + 3 5 होंगे। तो 2 पार्ट मिला है राम को और श्याम को मिला है 3 पार्ट, मतलब 5 में से 2 पार्ट मिला राम को और श्याम को 5 में से 3 पार्ट मिला। तो राम का रेशियो हम निकालेंगे, तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो 2 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5। तो राम शेयर होंगे 2/5 इंटू 750, सॉल्व करेंगे तो आएगा 300, और श्याम शेयर हो जाएंगे 3/5 इंटू 750, तो इससे आएगा 450। अब टाइप सेकंड, डिवाइड 990 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 2:4:5। 990 रुपये को 3 भागों में 2 संबंध 4 संबंध 5 अनुपात में बांटे। पहला हमारा क्वेश्चन जो था वो 2 पार्ट में था, राम और श्याम का, 3 संबंध थे 2 का। अब इसमें दे रहा है 2 संबंध 4 संबंध 5, तो यहाँ भी सम ऑफ टर्म्स रहेंगे, तो 2 + 4 + 5 तो इक्वल आएगा 11। अब 11 में फर्स्ट पार्ट 2/11 इंटू 990, 2/11 इंटू 990 इक्वल टू आएगा 180। सेकेंड टर्म 4/11 इंटू 990 तो इक्वल आएगा 360, और थर्ड पार्ट हो रहा 5/11 इंटू 990 इक्वल हो रहा 450। आंसर टाइप थर्ड, ये बहुत पूछता है, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 4:7 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 21:37 फाइंड ए रेशियो बी। तो इसका 3 दो तरीका है। यदि ए रेशियो बी बराबर 4 संबंध 7 और बी संबंध 7 सी बराबर 21 संबंध 37, तो ए संबंध सी का मान बता। पहला तरीका यहाँ पे ए की वैल्यू 4 दिया है और बी की वैल्यू 7 दिया है, और यहाँ पे बी की वैल्यू 21 दिया है और सी की वैल्यू 37 दिया है। बी की वैल्यू पहले ए रेशियो बी में 7 है और दूसरे वाले में बी की वैल्यू 21 है। ध्यान से देखिए 7 और 21, तो 7 में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है कि 21 हो जाए? 3 से। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 चौक 12 हो रहा है, और सी की वैल्यू 37 दिया है, तो ए रेशियो सी की वैल्यू आ रही 12:37। बात समझ में? दूसरा तरीका, ए रेशियो बी इंटू बी रेशियो सी चट लेंगे तो बी से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ए रेशियो सी। तो 4/7 इंटू 21/37 बराबर, तो 7 × 33 4 × 12, 12 संबंध 37। तो ये आंसर हो जाए। फिर से समझ लीजिए, ए रेशियो बी बराबर 4 संबंध 7 दिया है एंड बी रेशियो सी बराबर 21 संबंध 37 दिया है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 21 है। तो 7 में हम किससे मल्टीप्लाई कर लें कि 21 हो जाए? 3 से। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चौक 12 और 3 7 23 हो जाए, और ये 21 ही है, तो 3 चौक 12 और सी की वैल्यू हमें बताना है ए रेशियो सी। तो ए की वैल्यू 12 हो रही है और सी की वैल्यू 37 दिया ही है, तो आंसर हो जाए 12:37। या ए बटा बी गुणे बी बटा सी करोगे तो बी से कैंसिल ए बटा सी बचेगा, तो 4/7 गुणे 21/27 करोगे तो 7 × 33 4 × 12, 12/37 आंसर होगा। टाइप 4, इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं, इफ़ 2a बराबर 3b बराबर 4c फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c
तो ए बी सी का मान बताओ। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब ए में हम मल्टीप्लाई करें, ए में हम ए की वैल्यू 2 दिया है, तो 12 से 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 6, तो मतलब ए की वैल्यू आएगी 6। बी की वैल्यू 3 दी है, तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 4। सी की वैल्यू 4 दी है, तो 12 में 4 से भाग करेंगे कितनी आएगी? 3। तो ये शॉर्टकट है, कैसे हम इजीली हम इस टर्म फिर से समझ लीजिएगा। ए बी सी मतलब 2A 3B 4C दिया है, तो 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। 12 में ए की वैल्यू दी है 2A, तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 6। 3B दिया है, तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, तो बी की वैल्यू 4। और 4C दिया है, तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो ये A/B/C आ गया 6/4/3। अब दूसरा तरीका है कि 2A = 3B 4C। जब 2A की पूछे तो हमें ए की वैल्यू को A = जो बचे हुए वैल्यू हैं हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बचा क्या है? 3 और 4, तो 3 × 4 कर लो 12 आ गया। बी को कंसीडर करेंगे तो बी को छोड़ के और दूसरे वैल्यू को लेंगे, तो 2 × 4, तो 2 × 4 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू छोड़ दें, जो बचे हैं 2 × 3 6 हो रहा है, तो 12 संबंधे 8 संबंधे 6। 2 से डिवाइड हो, 2 6 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। दो तरीका है, किसी जो भी आपका मेथड सही लगे उसे यूज कर लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2A = 3B = 4C। तो 2A तो ए की वैल्यू पूछा है, तो जो बी और सी की वैल्यू हैं बचे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 12 हो रहा है। अब बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू छोड़ दीजिए, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 4 8 हो रहा है। सी की वैल्यू छोड़ के ए और बी, तो 2 × 3 6 हो रहा है, तो आ गया 12 संबंध रेशियो 8 संबंध 6। तो शॉर्ट फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। दूसरा तरीका मैंने बताया था, 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आया। ए की वैल्यू दिया है 2, तो 12/2 का जो 6 आएगा। बी की वैल्यू 3 दिया है, तो 12/3 4 का आएगा। और सी की वैल्यू 4 दिया है, तो 12/4 3 आएगा। तो ये दो तरीका हैं जो आपको सही लगे समझ लीजिए। टाइप 5, if A/B = 3/4, B/C = 5/6, C/D = 11/9, find A/D। यदि A/B बराबर 3 संबंध 4, B संबंध C बराबर 5 संबंध 6, C संबंध D बराबर 11 संबंध 9, तो A संबंध D का मान बताएं। सिंपल है, A/B A/B × B/C × C/D करेंगे तो B से कैंसिल, C से कैंसिल, बचेगा A/D। तो 3/4 × 5/6 × 11/9। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 55/72। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है। A bag contains 50 paise, 25 and 20 paise coins in the ratio 5:9:4 amounting to 206 rupees. Find the number of coins of each type. एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5 संबंधे 9 संबंधे 4 है। यदि थैले में कुल सिक्कों का मूल्य 206 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 9 सिक्के और 10 पैसे के 4 सिक्के। इसे ध्यान से समझिएगा, 50 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 9 सिक्के और 10 पैसे के 4 सिक्के। तो 50 पैसे के जब 5 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 पैसे। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 225 पैसे और 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 40 पैसे। टोटल अमाउंट दिया है 206 रुपये, तो इसको पैसा हम बदलेंगे तो 20,600 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 206 में 206 × 100 20,600 पैसे। अब इस टोटल अमाउंट और ये दोनों बराबर हैं, तो इस टोटल अमाउंट को ऐड कर लेंगे। 250p + 225p + 40p बराबर 515p। तो 515p जो आया है वो 20,600p के बराबर है, तो 515p बराबर 20,600p। तो 8p बराबर 40। अब ये 40 आ रहे हो तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स दिया है 5, तो 5 × 40 200। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स दिया है 9, तो 9 × 40
360 और नंबर ऑफ 10 पैसे पॉइंट्स दिया है 4, तो 4 इंटू 40 160। फिर से एक बार समझ लीजिए, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे थे 500 मंदे 900 मंदे 4 के अनुपात में दिया। तो 50 पैसे थे 5 सिक्के हैं तो 250, 25 पैसे थे 9 सिक्के हैं तो 225 पैसे और 10 पैसे थे 4 हैं तो 40 पैसे। टोटल अमाउंट दिया है 206 रुपये, तो 206 तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,600। 100 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 250p 225p सब प्लस 40p, ये जो है इससे ऐड करेंगे तो ये आएंगे 515p। अब 515 भी बराबर 20,600p, तो 8p बराबर 40। तो नंबर ऑफ 50 पैसे पॉइंट्स तो 5 गुणे 40 बराबर 200। नंबर ऑफ 25 पैसे पॉइंट्स तो 9 गुणे 40 बराबर 360 और नंबर ऑफ 10 पैसे पॉइंट्स बराबर 4 गुणे 40 तो ये हो गया 160। टाइप 7 9672 proportion 28 रेशियो एच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। 96 संबंध 72 समानुपात 28 संबंध एच, तो एच का मान जाते हैं। स्टार्टिंग में बताया था कि आउटर टर्म इक्वल टू इनर टर्म। 96 इंटू 72, 96 इंटू एच बराबर 72 इंटू 28, तो 96 एच बराबर 72 गुणे 28। जब एच की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो 72 गुणे 28 बटा 96 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 21। टाइप ए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 16। 25 और 16 का मध्यानुपाती जानते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू हो, फार्मूला होती है √AB। ए की वैल्यू यहाँ पे दी है 25 और बी की वैल्यू दिया है 16। तो फार्मूला में रख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 16, तो ये आएगा √400। तो √400 की वैल्यू आएगी 20, आंसर। देयर फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 24। तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/A। तो ए की वैल्यू दी है 16 और बी की वैल्यू दी है 24। तो थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू हो गया B², तो मतलब 24 इंटू 24 बाई 16, तो वैल्यू आएगी 576 बाई 16 इक्वल टू आएगा 36, आंसर। फार्मूला पे थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू B²/A, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 24, तो 24 इंटू 24 बाई 16, तो 576 बटा 16, तो बराबर आएगा 36। The sum of the ages of Rakesh and Rita is 55 years and 10 years ago the ratio of their ages was 4:3. Find their present age. राकेश और रीता के आयु का योग 55 साल है और 10 साल पूर्व उनके आयु का अनुपात 4:3 था। उनके वर्तमान आयु की गणना करें। तो 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात 4:3 था। तो आज अगर हम वर्तमान आयु की बात करें तो 10 साल पहले तो राकेश का एज 4h हो रहा और रीता का 3h हो रहा, लेकिन वर्तमान एज उनकी जब हो रही प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इक्वल टू 4h + 10 हो रहा और प्रेजेंट एज ऑफ रीता इक्वल टू 3h + 10 हो रहा। इससे समझना +10 क्यों हुआ। अगर आप 10 साल पहले 8 साल के थे तो आज अब कितने साल के होंगे, 18 साल। क्यों, कैसे हुआ, तो 8 + 10 18 हुआ। सेम ऐसे ही 10 साल पहले 4h था तो आज का पूछेगा तो 4h + 10 करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ रीता 3h + 10। अब दिया है कि इनका वर्तमान योग जो है वो 55 है, तो 4h + 10 + 3h + 10 बराबर 55, तो 7h + 20 बराबर 55, 7h बराबर 55 - 20 35, तो 7h बराबर 35, तो h बराबर 35/7 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इक्वल टू 4h + 10, तो 4 इंटू 5 + 10 तो 30 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रीता 3h + 10, 3 इंटू 5 + 10 25 ईयर्स। Type 11. The ratio of monthly income of Ram and Sohan is 3:4 and the ratio of their expenditure is 3:5. If each saves 150 rupees at the end of the month, then find the monthly income of Ram. राम और सोहन के मासिक आय का अनुपात 3:4 और क्षय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक महीने के अंत तक 150 रुपये बचाते हों तो राम की मासिक आय बताएं। तो जब भी इनकम जो होते हैं, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग। इनकम ऑफ राम दिया है 3h और इनकम ऑफ सोहन दिया है 4h और सेविंग दे रहा है कि 150 बचाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3h - 150 अपॉन 4h - 150 इक्वल टू 3/5। ये खर्चा अनुपात दिया हुआ है, 3/5 हमारे क्वेश्चन में दी है, इसकी बात हो रही है। 3/5 ये एक्सपेंस दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 15h - 750 इक्वल टू 12h - 450। जब 12h को इधर लाएंगे तो 3h हो जाएंगे, 3h इक्वल टू 300, h बराबर 100। तो इनकम ऑफ राम
3h तो 3 इंटू 100 300. The ratio of the ages of Sarita and Sadhana is 4:3 and the sum of their ages is 42 years. What will be the ratio of their ages after 8 years? सरिता और साधना के आयु का अनुपात 4 संबंध 3 और उनके आयु का युग 42 साल है. 8 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो एज ऑफ सरिता 4h और एज ऑफ साधना 3h. तो 4h प्लस 3h बराबर होने 42, 7h बराबर 42, तो s बराबर 42/7 बराबर 6. तो एज ऑफ सरिता 4 × 6 24 और एज ऑफ साधना 3 × 6 बराबर 18. 8 साल बाद पूछा है तो एज ऑफ सरिता आफ्टर 8 ईयर्स तो 24 + 8 32 साल. एज ऑफ साधना आफ्टर 8 ईयर्स तो 18 + 8 26 ईयर्स. रेशियो बोला है तो 32/26 तो 16/13. आंसर. The ages of A and B are in the ratio 5:7. 8 years ago, their ages were in the ratio 7:30. Find their present age. ए और बी का रेशियो 5:7 दिया है. 8 साल पहले उनका रेशियो 7:13 था. तो आज का उनका ए का वर्तमान आयु 5h है और बी का 7h है. 8 साल पहले तो 8 साल पहले 5h - 8 हो जाएगा ए था और 8 ईयर से एज ऑफ बी 7h - 8. अब इसको फॉर्म उस पर रखेंगे तो 5h - 8 अपन 7h - 8 = 7/13. जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 65h - 104 बराबर 49h - 56. तो इसकी वैल्यू आएगी 16h बराबर 48, h बराबर 48/16 बराबर 3. तो परसेंटेज तो 5h तो 5 × 3 15 ईयर्स और परसेंटेज ऑफ बी = 7h. 7 × 3 21 ईयर्स. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन ए मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू बिकम्स द रेशियो 5:4. 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है. कितना पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाए. मिक्सचर 50 लीटर का है और रेशियो किसमें? मिल्क रेशियो वाटर 3:2 है. मीन्स मिल्क 50 × 3/5 बराबर 30 लीटर. तो वाटर 50 - 30 बराबर 20 लीटर. अब हमसे बोला है कितना पानी मिला दिया जाए तो 30/20 + h बराबर 5/4. तो 30 × 120 बराबर 20/100 + 5h. 5h बराबर 20 तो h बराबर 4 लीटर. तो आंसर हो रहा है 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 का हो जाएगा. तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ. आज का दिन आपका शुभ हो. थैंक यू.